दिवाली सबके लिए आती है, पर किसी किसी की दिवाली तेरे हाथों से जलती है। जब तू थोड़ा बाहर निकलता है, किसी को याद करता है, किसी के घर में एक दिया जलाता है, वहीं किसी की जिंदगी में सालों बाद पहली रोशनी उतरती है। आजकल लोग कहते हैं सुविधा है, ऑनलाइन है, घर बैठे सब आ जाएगा। पर क्या तूने कभी सोचा, वो जो मिठाई की दुकान पर खड़ा है, वो जो मोमबत्तियां बेच रहा है, वो जो फुलझड़ी लिए कोने में मुस्कुरा रहा है, शायद उसी की दिवाली तेरे कदम पर टिकी है। जिस दिन इंसान अपने सुख में किसी और का हिस्सा बांट देता है, वो दिन ही उसकी असली दिवाली बन जाता है। दिवाली सिर्फ सजावट नहीं, ये संवेदना की परंपरा है, जहां रोशनी सिर्फ घरों में नहीं, दिलों में बांटी जाती है। कभी किसी गरीब बच्चे को फुलझड़ी थमाना, कभी किसी अकेली मां के घर जाकर दिया जलाना, कभी किसी बुजुर्ग को दिवाली मुबारक कहना, वो भी मुस्कुरा उठेंगे, क्योंकि तेरे उस एक कदम से उनका अंधेरा खत्म हो जाएगा। भक्त वही है जो महादेव की तरह अपने सुख में भी दूसरों की मुस्कान ढूंढ ले। तो इस दिवाली सिर्फ अपने घर नहीं, किसी और की रात भी रोशन कर। महादेव देख रहे हैं, जो दूसरों के लिए प्रकाश बनता है, वो खुद अग्नि की तरह कभी बुझता नहीं। तेरे हाथ में है किसी की दिवाली, तेरे दिल में है किसी की मुस्कान। आज बस एक कदम बढ़ा दे, क्योंकि शायद तेरे आने का इंतजार ही उनकी रोशनी है। कभी सोचा है क्यों सच्चे लोग बार बार हार जाते हैं? क्यों हर बार जब वे सच्चाई से चलते हैं तो झूठ जीत जाता है? क्यों उनके हिस्से में बार बार आंसू, तिरस्कार और हार ही आती है? क्योंकि वो हार नहीं रहे, उन्हें महादेव खुद गढ़ रहे होते हैं। शिव सच्चे लोगों को आसान जीत नहीं देते, वो उन्हें ऐसी गहराई देते हैं जहां जीत खुद बौनी लगने लगती है। तू जिस हार को अपना अंत समझ बैठा है, वो दरअसल तेरा निर्माण है, विनाश नहीं। समझ ले, हर हार में महादेव का कोई छिपा हुआ संदेश होता है। कभी वो तुझे रुकना सिखाते हैं, कभी सब सहकर भी मुस्कुराना, कभी सब खोकर भी विश्वास बनाए रखना। शिव अपने भक्तों को दर्द में इसलिए डालते हैं क्योंकि वो जानते हैं सत्य बिना तपे चमकता नहीं, और जो चमक जल्दी आती है वो टिकती नहीं। तेरी हर हार तेरे भीतर की अहंकार को तोड़ रही है। तेरा हर टूटना तुझे सच्चाई की ओर पास ला रहा है। और जब तू पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तो जीत खुद तुझसे मिलने आएगी। क्योंकि महादेव के दरबार में देर हो सकती है, पर अंधकार नहीं टिक सकता। इसलिए हार से डर मत, उसे गले लगा, क्योंकि तू हारा नहीं है, तू डल रहा है। जिसे आज लोग पराजय कह रहे हैं, कल वही तेरी शक्ति की पहचान बनेगी। महादेव तुझसे जीत नहीं, तेरी आत्मिक ऊंचाई चाहते हैं। और जब वो ऊंचाई पूरी होगी तो तेरी हर हार, तेरे हर आंसू, तेरे हर संघर्ष का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। याद रख, सच्चे लोग बार बार हारते नहीं, वो बार बार शिव में खुलते हैं। कभी सोचा है क्यों तेरे साथ सब इतना कठिन है? क्यों बार बार तू गिरता है, टूटता है, पर फिर भी जिंदा है? क्यों हर बार जब जीत पास होती है, कोई अदृश्य हाथ उसे रोक लेता है? क्योंकि वो हाथ तुझे रोक नहीं रहा, डाल रहा है। वो महादेव का हाथ है जो तुझे साधारण नहीं, अडिग बनाने में लगा है। वो हारने नहीं देते, वो बस देर तक परखते हैं। तेरा संघर्ष तेरा अपराध नहीं, तेरा शुद्धिकरण है। हर चोट, हर असफलता, हर ठोकर महादेव का वही पाठ है, पहले टूट फिर बन। वो तुझे लोहा नहीं बना रहे, वो तुझे वज्र बना रहे हैं, जो झुकता नहीं, जो बिखरता नहीं, जो एक बार खड़ा हो जाए तो स्वयं विधि भी उसकी राह मोड़ दे। महादेव के भक्त के लिए विलंब हार नहीं होता, वो तो वह अग्नि कुंड है जहां से आत्मा नई चेतना लेकर निकलती है। याद रख, हर प्रतीक्षा में उनका कोई उद्देश्य छिपा है। तेरी देरी में ही उनका निर्माण काल चल रहा है। तो मत कहे महादेव मेरी नहीं सुनते, वो तो तुझे उसी आकार में डाल रहे हैं जिसे देखकर एक दिन खुद तू कहेगा, अब समझ आया क्यों सब इतना कठिन था। वो तुझे गिरा नहीं रहे, वो तुझे उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तेरी हर हार बस अग्नि परीक्षा थी, अब बस परिणाम शेष है। याद रख,
जो शिव के हाथों ढलता है वो जीवन में किसी के आगे नहीं झुकता। महादेव हारने नहीं देते, वो बस देर तक परखते हैं। बाबा, मैं नादान हूँ, बार बार गलती करता हूँ, भटक जाता हूँ, कभी सही गलत का ज्ञान नहीं होता। हर बार किसी को सच्चा मान लेता हूँ और वही मुझे तोड़ जाता है। कभी लगता है सब गलत है, फिर भी बोल नहीं पाता। बस भीतर से एक आवाज उठती है, महादेव मुझे संभाल लो। सुना है जो तेरा हो जाए वो राह नहीं भटकता, तू खुद उसके आगे चलने लगता है। हर गलत मोड़ से पहले तू दीवार बन जाता है। तो आज मैं बस तुझसे यही कहने आया हूं, मुझे गिरने से पहले थाम लेना बाबा, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूं। मैंने समझ लिया है अकेलापन सजा नहीं होता, वो पल तो वरदान है जब तू भीतर उतरता है। जब सब दूर चले जाते हैं तब पता चलता है कि तू कभी गया ही नहीं था। तेरी भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर नहीं, वो हर उस पल में है जब मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, जब मैं किसी के लिए मौन रहूं, जब मैं किसी के दोष पर भी करुणा रखूं। वही असली भक्ति जन्म लेती है। बाबा, तू जानता है मैं साधु नहीं, बस एक साधारण इंसान हूं, पर मेरी नीयत सच्ची है। मैं ना किसी को छलना चाहता हूं, ना किसी को हराना, बस खुद को तुझ में पाना चाहता हूं। अब मैंने तय किया है, ना मैं भीड़ में खोऊंगा, ना दिखावे में झुकूंगा। भले मैं मंदिर ना जाऊं, पर अपने मन के भीतर तेरा नाम जलाऊंगा। मेरा ध्यान मेरा मंदिर होगा, मेरा कर्म मेरी आरती और मेरा मौन तेरी उपस्थिति। बाबा, बस इतना कर देना कि मैं कभी किसी का दिल ना तोड़ूं, और जब टूटूं तो भी तेरे नाम से जुड़ जाऊं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है भक्ति का अर्थ पूजा नहीं, परिवर्तन है। बाबा, सब ने ठुकरा दिया मुझे, कभी अपने कहे, कभी अपनों ने ही पीठ फेर ली। जिन्हें अपना समझा उन्होंने मेरी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया। कभी कभी तो खुद से भी नफरत होने लगती है। सोचता हूं क्या मैं सच में लायक नहीं था। थोड़ा विराम और फिर भाव पलटता है, पर फिर याद आता है तेरी राह में आने वालों को तो हमेशा समाज ने ठुकराया ही है ना महादेव? तू भी तो अकेला बैठा था कैलाश पर, जब पूरी सृष्टि ने तुझे विनाशक कहा, जब ब्रह्मा ने भी तेरे तप को समझ ना पाया, जब तुझे भस्म में लिपटा देख सब डर गए, तब भी तू शांत था, क्योंकि तू जानता था जो ठुकराया गया है वही असली है। शायद इसीलिए तूने मुझे भी सबके बीच अकेला छोड़ा, ताकि मैं दुनिया से नहीं खुद से मिल सकूं। अब समझा हूं बाबा, ये अस्वीकार अपमान नहीं है, ये तो वो क्षण है जहां मैं अपने भीतर के शिव को पहचान रहा हूं। अब मैं किसी से मान्यता नहीं मांगूंगा, क्योंकि तूने जब अपनाया है तो बाकियों की जरूरत ही क्या। तेरी कृपा से अब मैं जान गया, जिसे दुनिया ने ठुकराया वो दरअसल तेरे चरणों में स्थान पा चुका है। अब हर तिरस्कार मेरा आशीर्वाद है, हर असफलता मेरा जागरण है, क्योंकि अब मैं उनका नहीं, मैं महादेव का हो चुका हूं। अब कुछ भी सही नहीं चल रहा, हर दिशा बंद लगती है, हर कोशिश बेअसर। कभी सोचता हूं क्या सच में मेरी किस्मत इतनी भारी है, पर तभी भीतर से एक शांति सी उठती है, जैसे कोई कह रहा हो मत डर। जब सब कुछ बिखरता है तभी मैं तेरे भीतर कुछ बड़ा गढ़ रहा होता हूं। समझ नहीं आता था कि इतनी तकलीफें क्यों दी तूने महादेव। लोग हंसते रहे, हालात गिरते रहे, पर तू चुप रहा। पर अब समझ आया, तूने मुझे सजा नहीं दी, तूने मुझे ढाला है। हर चोट, हर असफलता दरअसल तेरे हाथों की चोट थी, जो मेरे भीतर की कमजोर मिट्टी हटाकर सच्चे पत्थर को तराश रही थी। तूने मेरे सपने नहीं तोड़े, तूने उन्हें सच्चाई की आग में तपाया है। तू मौन रहा क्योंकि तू काम कर रहा था, मेरे भीतर के उस स्वरूप को रच रहा था जो अब उठेगा अडिग और अजय। अब समझ गया हूं महादेव, जब सब कुछ गलत लगता है वही तेरी सही योजना चल रही होती है। मैं गिरा नहीं हूं, बस तूने मुझे झुकाया ताकि मैं तेरे चरणों में स्थिर हो जाऊं। अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, बस समर्पण करूंगा, क्योंकि तू जब कुछ बिगाड़ता है तो केवल उसी को बनाता है जो तेरे करीब हो।
मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं जब कुछ भी सही नहीं चल रहा होता, तब महादेव मेरे भीतर कुछ महान रच रहे होते हैं।